हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। डीके गोल्ड क्लास 11। परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार फॉर कैश 2000 एंड क्रेडिट 10,000। यानी कि हमने टिम्बर परचेज किया कुलदीप कुमार से, कैश दिया हमने उसे 2000 और क्रेडिट यानी हम उधार में लेके आए 10,000 का। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कुछ पेमेंट हमने कैश में की है और कुछ पेमेंट हमने कैश में नहीं की। तो किसका नाम आ जाएगा? कुलदीप का। कुलदीप क्या बन जाएगा? हमारा क्रेडिटर। क्लियर है बच्चों? अमाउंट कितना आएगा? 2000 हमने कैश में पे किया, 10,000 हमने पे नहीं किया। टोटल कितने का परचेज किया? 12,000 का। आप यहाँ पे सिंपल एंट्री करोगे, परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप। क्लियर है बच्चों? सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री में बोला है बच्चों, पे टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी कि हमने उसको पेमेंट कर दी अब कुलदीप कुमार को। अब कुलदीप कुमार को पेमेंट किए, कितने किए? 9,950। क्योंकि कुलदीप कुमार को पेमेंट करने कितने की थी हमें? 10,000 की। क्योंकि हमने तो हमने कैश में पे कर दिया था, तो 10,000 अभी पेंडिंग था। तो 10,000 हमने पे करना है। वो हमने पे कैसे किया उसे? कुलदीप जहाँ क्रेडिट हुआ था, अब कुलदीप क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्योंकि हमारे क्रेडिटर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ये हमारा क्रेडिटर था क्योंकि हमें इसकी पेमेंट करनी थी। कुलदीप कुमार टू क्या आ जाएगा? कैश। हमसे जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। पे किया हमने कैश में, तो हमसे कैश जा रहा है। कैश अकाउंट टू हमको क्या मिला? डिस्काउंट दिया। क्योंकि जब हम परचेज करके लाए हैं, हम मार्केट में जाते हैं परचेज करने, अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है? अब कितने से होगा? कुलदीप की पेमेंट जो हमें पे करने थे वो 10,000 पे करने थे। एक्चुअल में हमने कितने पे किए? 9,950। तो पे कितना नहीं किया है बच्चों? पे हमने 50 नहीं किए। 50 का हमको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। इसलिए हमने 50 रुपीज़ पे नहीं किए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? पेड टू कुलदीप। सिंपल नरेशन लिख सकते हो आप, पेड टू कुलदीप। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या बोला है बच्चों? पेड रेंट इन एडवांस। यानी कि आपने क्या किया? एडवांस में रेंट पे कर दिया। क्लियर है बच्चों? तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हम पे कर रहे हैं तो हमसे क्या जा रहा है बच्चों? टू कैश। कितना पे किया हमने एडवांस? 10,000। अब आप यहाँ पे क्या राइट करोगे? पेड रेंट इन एडवांस। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों? आगे बोला हुआ है, परचेज मशीनरी 1 लाख बाय चेक। चेक के थ्रू आपने उसकी पेमेंट की। एंड कैरेज 2000, मतलब उसको लेके आए, उसको लेके आने का खर्चा 2000 और इंस्टॉल करवाया उसको, उसका 1000। जो ये दोनों एक्सपेंस है वो किसके थ्रू पे किए हैं? पेड इन कैश। और ये चेक के थ्रू पे किया है। तो ये सारा उसी दिन हुआ है, तो ये सारा खर्चा उसमें, यानी हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक करेंगे। बैंक क्यों करेंगे? क्योंकि ये पेमेंट चेक से जा रही है और ये दोनों पेमेंट कैश से जा रही है। तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट।
अब कैश से कितना गया हमसे, कैश गया हमारा 3000 का, क्योंकि 2000 कैरेज के दिए थे और 1000 इंस्टॉलेशन के दिए थे। और मशीनरी कितने की थी हमारी, 1 लाख की, जो हमने चेक के थ्रू पे किया था। तो यानी कि टोटल मशीनरी कितने की पड़ी हमें, 1,03,000 की पड़ी, क्योंकि उसी वक्त हमने परचेज़ किया, उसी जब परचेज़ किया तभी हमने खर्चा किया, तो वो सारा सारा मशीनरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आप नरेशन क्या लिखोगे, परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख बाय चेक। क्लियर है बच्चों? पूरा नरेशन लिखना, बस इतना ही लिख देना, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स 50,000 के आपने गुड्स परचेज किए फ्रॉम गोविंद से एंड सोल्ड कर दिए मनोहर को। तो सबसे पहले सिंपल इतने का ही करेंगे, परचेज किया है हमने गोविंद से, गोविंद से हमने उधार में लिया है, तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, क्योंकि गोविंद को हमने पेमेंट नहीं की, कितने की, 50,000। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, उसी दिन हमने क्या किया, सोल्व कर दिया मनोहर को, तो क्या करेंगे, मनोहर टू सेल, मनोहर अकाउंट डेबिट, अकाउंट का नेम नहीं आता, टू सेल, कितने से, 65,000, गुड्स सोल्ड टू मनोहर, गुड्स सोल्ड टू मनोहर। क्लियर है बच्चों? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, परचेज मशीनरी 20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरेज, कैरेज का हमने क्या किया, पे कर दिया। अब उसी टाइम हम परचेज कर रहे हैं बच्चों, उसी टाइम हम परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या पे कर रहे हैं, ये सारा का सारा खर्चा उसमें ही आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मशीनरी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट फर्स्ट क्या बोला, परचेज मशीनरी 20,000 एंड पे 200 कैरेज, तो क्या राइट करेंगे हम, परचेज मशीनरी के तो एम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया हुआ, तो यानी कि हमने कैश में ही परचेज किया है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 20,200, 20,200 परचेज मशीनरी फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, रिसीव अ चेक, एक हमें चेक रिसीव हुआ है बच्चों 4,850 का, किससे, फ्रॉम एक्स से, फुल सेटलमेंट, यानी कि हमको क्या मिल गया, हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दिया एक तरह से, क्योंकि हमें रिसीव हुआ है ना चेक, तो हमने डिस्काउंट दिया है। ऑफ हीज अकाउंट 5,000,
चेक वाज इमीडिएटली हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अगर हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते तो हम चेक इन हैंड लिखते, क्योंकि वो चेक हमारे हाथों में है। अब हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है बच्चों? तो अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। जो हमारा डेटर्स था एक तरह से वो क्रेडिट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एसेट जब जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट तो हम दे रहे हैं ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हम क्या देंगे, हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है ना बच्चों? तो कैश आ रहा है ना हमारे पास, कितने का आ रहा है, बैंक में पेमेंट आ रही है 4850 की। क्लियर है? 5000 था एक्स का, यानी कि 150 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। रिसीव बाय चेक, अब नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, रिसीव्ड चेक फ्रॉम एक्स। एक्स से हमें आगे क्या बोला है बच्चों, रिसीव बाय चेक अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन अ फ्रॉम वाई। वाई से हमें क्या मिला, 60 पैसे मिला है। किसका, हु ओड अस 10,000, जो कि 10,000 लिए थे उसने, तो हमें उससे कितने मिले हैं, 60 पैसे मिले हैं। यानी 40 पैसे जो है वो हमारे क्या हो गए, डूब गए। तो यानी हम क्या करेंगे, ऐसे एक वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों। 10,000 का क्या करेंगे, 60% करेंगे, यानी पेमेंट हमें कितनी रिसीव हुई वो हम यहाँ पे शो करेंगे 6000। 6000 हमें मिले हैं, तो किसके थ्रू मिले हैं, चेक के थ्रू मिले हैं, तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, और हमने डिपॉजिट करवाया है उसे, नहीं करवाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स। क्यों हो गया बच्चों, बैड डेब्ट्स यानी डूब गए, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, वाई से हमें कितने लेने थे बच्चों, वाई से हमको 10,000 लेने थे। 10,000 में से क्या हुआ, 4,000 तो हमारे डूब गए, और 6,000 उसने हमें चेक दे दिया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चेक रिसीव्ड, रिसीव अ चेक चेक रिसीव्ड भी लिख सकते हो, रिसीव्ड अ चेक भी लिख सकते हो, बाय वाई। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू जेड 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हमने 20%। नेक्स्ट डे अ चेक वाज रिसीव, जब हमें चेक रिसीव हुआ तब हमने उसको 5% कैश डिस्काउंट दे दिया। चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। सबसे पहले हम इतना करेंगे बच्चों, यहाँ तक। सबसे पहले क्या बोला कि सोल्ड कर दिया हमने जेड को गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो क्या एंट्री होगी बच्चों, सेल किया है जेड को, तो जेड अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। 10,000 पे हमने उसको क्या दे दिया बच्चों, 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। 10,000 का हम क्या करेंगे, 20% करेंगे, यानी कि 2,000। 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअल में कितने का सेल किया हमने वो प्रोडक्ट, 8,000 का। क्लियर है? सोल्ड गुड्स टू जेड। आगे क्या बोला है कि नेक्स्ट डे उसने चेक रिसीव हो गया हमको, और हमने जब उसको क्या दिया, 5% कैश डिस्काउंट दिया। चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट करवाया है बैंक में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 8,000 लेना था हमने उससे, 8,000 का सबसे पहले हम 5% डिस्काउंट निकालेंगे, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया है 5% का। यानी 400 हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, ये भी 4 को ही हुआ है, तो बैंक में पेमेंट आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो। टू जेड, जेड 8000 में ही आएगा, क्योंकि जेड 8000 से डेबिट हुआ है तो 8000 से ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। बैंक में पेमेंट कितनी आएगी बच्चों, 7600, क्योंकि 400 का हमने क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पे क्या क्या लिखोगे आप, चेक रिसीव्ड बाय जेड। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, गुड्स कॉस्टिंग थी 20,000, सोल्ड कर दिया मनोज को एट प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर 20% प्रॉफिट। तो यानी कि जो आपकी कॉस्ट है उसी पर आप प्रॉफिट निकालोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, आपको दिया हुआ है 20,000, तो 20,000 पे कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। जब आप उसको सेल कर रहे हो, कॉस्ट पर कह रहा है तो कॉस्ट पर ही निकालोगे, कॉस्ट 20,000 है, तो यानी आपको 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना, कि आपने जो कॉस्ट लगी आपको, जैसे आप पेन बना रहे हो तो पेन बनाने में 8 रुपये लगे, 2 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, तो यानी एक्चुअल में कितने का सेल किया आपने, पेन को 10 रुपीज़ में सेल किया। तो ऐसे ही हम करेंगे, कॉस्ट थी उस गुड्स को बनाने की 20,000, प्रॉफिट हुआ 4,000 का, तो यानी कि हम उसको कितने में सेल कर सकते हैं, 24,000 में। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या बोला बच्चों, कि इसमें बोला है कि हमने क्या किया, लेस कर दिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। जैसे हम जाते हैं कुछ भी परचेज करने तो हमको क्या मिलता है, कई बार डिस्काउंट मिल जाता है, ऐसे ही हमने भी उसको 10% क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो 2,400 का हमने उसको क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। अब क्या करेंगे, 24,000 में से वो 24,000 तो पेमेंट करेगा नहीं, 2,400 लेस करके पेमेंट करेगा, तो यानी कि वो कितने की पेमेंट करेगा, 21,600 की। तो अब क्या एंट्री करेंगे बच्चों, मनोज को सेल किए हैं, पेमेंट उसने की नहीं है, तो मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल, और ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पे शो नहीं करते, 21,600, 21,600। क्लियर है बच्चों। गुड्स सोल्ड टू मनोज। अब हम करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। गुड्स 50,000 के थे, वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी कि जो हमारे गुड्स थे हम परचेज करके लाए थे हम बिजनेस में, और क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉय बाय फायर यानी आग लग गई। तो अब क्या एंट्री होगी, जब हम परचेज करके लाए थे तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया था, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या हो गई, वो हमसे गुड्स चले गए, तो चले गए तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट होता है जब परचेज करके लाते हैं, अब गुड्स है तो गुड्स हमसे चले गए तो टू परचेज आ जाएगा। क्लियर है, इजी एंट्री, कुछ भी नहीं था। हमें लॉस कितने का हुआ, 50,000 का, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि हमसे वो गुड्स चले गए। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, बस सिंपल आप ये लिखोगे नरेशन, गुड्स जो हो गए डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉय बाय फायर। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, गुड्स वर्थ 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल, जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए हमने अपना सैंपल के लिए गुड्स दे दिए उन्हें 18,000 के, और 20,000 वर गिवन एज ए चैरिटी इन कैश, हमने ये जो पेमेंट की है ये चैरिटी यानी दान कर दिया 20 का बिजनेस में से कैश लेके। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्या एंट्री करेंगे, देखो गुड्स जो थे वो हमसे कितने के गए, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या किया था हमने,
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और क्या किया था, चैरिटी की थी हमने, चैरिटी यानी दान किया था, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब गुड्स दिए हैं तो क्या आएगा, टू परचेज, है ना, गुड्स दिए हैं, और कैश भी दिया था तो टू कैश। क्लियर है बच्चों, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जब हमने एडवर्टीजमेंट के लिए सैंपल दिए, वो कैसे दिए, 18,000 फ्री सैंपल दिया, यानी कि 18,000 का हमने गुड्स दे दिए, तो 18,000 एडवर्टीजमेंट में आएगा डेबिट, और परचेज में आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड। क्लियर है। चैरिटी के लिए हमने कितना दिया था, दान किया था ना हमने 20,000 का, तो यानी कि 20,000 चैरिटी, और कैश कितना से गया था, क्योंकि हमने कैश दिया था, तो 20,000 से कैश कम हो गया। क्लियर है। आप सिंपल लिख सकते हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्री सैंपल, फ्री सैंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है, गुड्स वो 25,000 एंड कैश 40,000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर, खुद ने उसने ले लिए, प्रोप्राइटर ने, हीज पर्सनल यूज़ के लिए। उसने बिजनेस में से क्या क्या लिया, 25,000 के गुड्स लिए और 40,000 कैश ले लिया। तो ड्राइंग्स किया ना उसने, पर्सनल यूज़ के लिए किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि वो गुड्स लेके गया, गुड्स तो नहीं आएगा, नेम में क्या आएगा, टू परचेज टू कैश। क्लियर है। अब कितने कितने से आएगा बच्चों, उसने 25,000 के तो गुड्स लिए थे और कैश लिया था 40,000, तो 25,000 हम यहाँ पे गुड्स में दिखाएंगे, 40,000 कैश में, और वो टोटल कितना ले गया, 65,000। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोप्राइटर टेकन अवे goods and cash for personal use। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, ये कह रहे कि गुड्स वो 20,000 एंड कैश 5,000 गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी दे दी हमने उसे, दान दे दिया मतलब, बिजनेस से निकाल के। तो अब हम क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश, क्योंकि हमसे क्या जा रहा है, गुड्स भी जा रहे हैं और कैश भी जा रहा है। हमने दान कर दिया कितने कितने का, 20,000 के गुड्स के और 5,000 का कैश किया, तो 20,000 के गुड्स, 5,000 का कैश किया, तो टोटल कितने का हमने दान कर दिया, 25,000 का। ठीक है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है कि कैश था 1 लाख व स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर्स, यानी कि स्टोलन यानी कि गुम हो गया, यानी कि थेफ्ट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, थेफ्ट ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। अब हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, क्योंकि कैश हुआ है थेफ्ट, गुड्स नहीं हुए, क्या हुआ है, कैश हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 1 लाख।
1 लाख और 1 लाख क्रेडिट में। अगर गुड्स जाते हैं तो हम लिखते हैं टू परचेज। कैश हुआ है तो कैश का नाम आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कैश स्टोलन फ्रॉम द ट्रेडर्स। क्लियर है बच्चों?